नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जो है और देखते हैं आगे क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें हम 5 जून के अलावा, तो 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। सभी परीक्षाओं में जो है ये जो है दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिए 5 जून को मनाया जाता है ये। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से जो गैस शामिल नहीं होती है ग्रीन हाउस में वो है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं होती है। बाकी ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होती है। अगर इनके प्रतिशत की बात करें तो दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 55% जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होती है। मीथेन की बात करें तो 20% है। पर फ्लोरोकार्बन की बात करें तो 12% है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन की 6% है। नाइट्रस ऑक्साइड 5% होती है और ओजोन 2% शामिल होती है। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस जो है तापमान की वृद्धि में वृद्धि करती हैं तापमान को। तो इसका सही आंसर जो है सी है। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि इनमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है, इसके लिए जो मुख्य संकेतक पौधा होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पौधा होता है वो काई कहलाता है, यानी काई यानी कि जैसे हम जो है लाइकेन्स भी कहते हैं। लाइकेन यानी काई का निर्माण जो है शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। यह वायु प्रदूषण का सबसे जो अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है। यह सब कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, यानी जो वायु प्रदूषण के जो सूचक का काम करता है, तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी लाइकेन है। जो लाइकेन जो है जैविक प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है आपका। अगला दिया है, धान के खेतों से एवं दीमक की वामी से उत्सर्जित होती है। तो धान के खेतों से और दीमक की वामी से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका जो सही आंसर है ए, यानी मीथेन गैस निकलती है। तो धान के खेतों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। ये कभी कभी ये भी होता है कि पशुओं की जुगाली करने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है। यह ओजोन छिद्र के बनने में जो होता है सहायक होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ये ओजोन के बनने में बहुत सहायक होती है। इसके ज़्यादा उत्सर्जन से ओजोन में छिद्र हो जाता है और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और बहुत सारे रोग उत्पन्न करती हैं। यह जो होती है ओजोन छिद्र है, ये पृथ्वी से 15 से 20-50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि ओजोन की एक लेयर पाई जाती है 15 से 50 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल में। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से उसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे वहाँ से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दिया है। तो बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ दिया है, कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक राज्य में दिया गया है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। असम की बात करें तो असम में मानस और काजीरंगा हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में नंदन कानन है, जो कि सफ़ेद शेरों के लिए विश्वविख्यात है और सफ़ेद शेर यहीं पाए जाते हैं, तो ओडिशा का नंदन कानन है। और बांदीपुर जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो ये 1986 में पारित हुआ था। सुरक्षा अधिनियम यानी पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए 1986 में पारित हुआ था।
अगला है साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ है ये केरल में है। और इसी एक क्वेश्चन और बनता है इसी के जैसा, यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो चमोली उत्तराखंड में है। और साइलेंट वैली की बात की जाती है तो वो केरल में आता है। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। तो गुजरात का जो कच्छ इलाका है ये जो है जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? भारत में जो है सबसे बड़ा चीतों के लिए जो आरक्षण स्थल घोषित किया गया है तो वो जो है आपका कहाँ है? तो ये इसका सही आंसर है नागार्जुन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो है नागार्जुन में है चीतों के लिए सबसे। इसके लिए अगर अगले पॉइंट की बात करें इसके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी कि नागार्जुन। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, यानी नागार्जुन जो है इसका और भी नाम से जाना जाता है, श्रीशैलम भी कहते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कैलाश सांखला जो हैं इनको जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाश सांखला जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला दिए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। इसके अलावा अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में नोकरेक पाया जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इम्पोर्टेंट है। असम के और अगर बात करें तो असम में नामेरी भी है और काजीरंगा भी है। मानस के अलावा नामेरी और काजीरंगा है। काजीरंगा जो है गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में देहांग, दिबांग और नामदफा हैं। केरल की बात करें तो अगस्त्यमलाई और पेरियार। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में है। ये उद्यान भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर यानी कि गुजरात में स्थित है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात राज्य में है। इसकी बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और ये काफ़ी पूछा जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगले दिए हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका है राजस्थान में है। ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? सरिस्का राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अगर 22 अप्रैल की बात करें हम, तो 22 अप्रैल को हमारा जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करें तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। तो इस तरीके से तीन जो है आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च की बात करें तो मनाया जाता है जल दिवस और 22 मई की बात करें तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला दिया है खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो खून के थक्का को जमने के लिए जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी विटामिन के जो है खून के थक्का जमने में बहुत सहायक होता है। विटामिन ए का नाम जो है रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का नाम जो रासायनिक नाम है इसका तो एस्कार्बिक अम्ल है या एस्कार्बिक एसिड भी कह सकते हैं। इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विटामिन से जो है आपके जूनियर एडिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अभाव होता है, यानी जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है या किस तत्व की कमी को पूरा करते हैं वो? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। जहाँ नाइट्रोजन की जो है कमी होती है वहाँ उगते हैं और जो है अपने जो